हेलो फ्रेंड्स, ट्रू मोटिवेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सोच बनती है हकीकत। दोस्तों, आपने हिंदी मूवी का ये डायलॉग, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, ज़रूर सुना होगा। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सुनने में अजीब लगे, पर ये एक सार्वभौमिक सत्य है, अ यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी हम अपने सोच के दम पर जो चाहें वो बन सकते हैं, और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। आकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत यह कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है जिसके उत्तर आसान नहीं है। पर मेरा मानना है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि इससे है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन यानी इरादा, सोच, विचार, उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट करती है। जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। क्या छोटे बच्चों या जानवरों की भी इंटेंशंस काम करती हैं? सब्जेक्टिव रियलिटी एक बिलीफ सिस्टम यानी विश्वास प्रणाली है जिसमें सिर्फ एक कॉन्शियसनेस यानी सिर्फ एक चेतना है। आप ही वो कॉन्शियसनेस है। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति जो कि वास्तविकता में है वो आप ही की सोच का परिणाम है। सब्जेक्टिव रियलिटी में केवल एक कॉन्शियसनेस होती है, आपकी कॉन्शियसनेस। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इंटेंशंस का एक ही श्रोता होता है। आप भले ही वास्तविकता में तमाम लोगों को आते जाते बात करते देखें, वो सभी आपकी कॉन्शियसनेस के भीतर एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आपके सपने इसी तरह काम करते हैं, पर आप ये नहीं रियलाइज करते कि आपकी वेकिंग रियलिटी एक तरह का सपना ही है। वो सिर्फ इसलिए सच लगता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो सच है। क्या होता है जब लोगों के इंटेंशन यानी इरादा, सोच, विचार, उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट करती है? जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। चूँकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इंटेंशंस है, यह महज एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके भीतर का। आप खुद उस थॉट इंटेंशन को जन्म दे रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं इंटेंडिंग कि एक व्यक्ति को यह पोजीशन मिल सकती है। यानी आप कंपटीशन इंटेंड कर रहे हैं। यह पूरी सिचुएशन आप ही की क्रिएशन है। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसलिए आपके जीवन में वही घटता है। शायद आपकी पहले से ही कुछ बिलीफ, थॉट्स एंड इंटेंशंस
होंगे कि किसको प्रमोशन मिलेगी। ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी, पर शायद आपकी ये बिलीफ हो कि लाइफ अनफेयर है, अनसर्टन है, तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि आप वह इंटेंड कर रहे हैं। अपने यथार्थ में एक अकेला इंटेंडर होना आपके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है। आप ये सोचकर कि दुनिया अनिश्चित है, अनफेयर है आदि, अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हैं, पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं। आप इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता हैं। यदि आप युद्ध, गरीबी, बीमारी इत्यादि के बारे में सोचेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, और यदि आप शांति, प्रेम और खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत में होते हुए दिखेगा। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो दरअसल उस सोच को वास्तविकता में प्रकट होने का आह्वान करते हैं। क्या छोटे बच्चे या जानवरों की भी इंटेंशंस काम करती हैं? नहीं, यहाँ तक कि आपके शरीर की भी कोई इंटेंशन नहीं होती है, सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस की इंटेंशंस होती हैं। आप अकेले हैं जिसकी इंटेंशंस हैं, इसलिए वो होता है जो आप बच्चे या जानवरों के लिए सोचते हैं। हर एक सोच का एक इंटेंशन है, तो आप जैसे भी उनके बारे में सोचेंगे यथार्थ में उनके साथ वैसा ही होगा। ये ध्यान रखिए कि बिलीव्स हायरार्कियल यानी अधिक्रमिक है, इसलिए यदि आपकी ये बिलीफ की वास्तविकता अनिश्चित है, अनकंट्रोलेबल है, ज़्यादा सशक्त है, तो ये आपकी अन्य बिलीफ्स जिसमें आपको कम यकीन है को दबा देगी। आपके सभी विचारों का संग्रह यह तय करता है कि आपको हकीकत में क्या दिखाई देगा। इसलिए अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो अपनी रियलिटी में हर चीज़ के लिए शांति इंटेंड कीजिए। यदि आप लविंग रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते हैं तो सभी के लिए लविंग रिलेशनशिप इंटेंड कीजिए। यदि आप ऐसा सिर्फ अपने लिए ही इंटेंड करते हैं और दूसरों के लिए नहीं, तो इसका मतलब है कि आप कॉन्फ्लिक्ट, डिवीज़न, सेपरेशन इंटेंड कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट आप यही एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ देंगे तो क्या वो गायब हो जाएगी? हाँ, टेक्निकली वो गायब हो जाएगी, लेकिन पार्शियली आप जिस चीज़ को क्रिएट कर चुके हैं उसे अनक्रिएट करना लगभग असंभव है। आप उन्हीं समस्याओं पर फोकस करके उन्हें बढ़ाते जाएंगे, पर जब आप अभी जो कुछ भी वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं उसके लिए खुद को 100% रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, तो आप में वो शक्ति आ जाएगी जिससे आप अपने विचारों को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। ये सारी वास्तविकता आप ही की बनाई हुई है। उसके बारे में अच्छा फील करिए, विश्व की रिचनेस के लिए ग्रेटफुल रहिए, और फिर अपने डिसीजन और इंटेंशन से उस रियलिटी का निर्माण करना शुरू कीजिए जो आप सचमुच चाहते हैं। उस बारे में सोचिए जिसकी आप इच्छा रखते हैं। जो आप नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटाइए। ये करने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका है अपने इमोशंस पर ध्यान देना। अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना आपको खुश करता है, और जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में सोचना आपको बुरा फील कराता है। जब आप नोटिस करें कि आप बुरा फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। वापस अपना फोकस उस तरफ ले जाइए जो आप चाहते हैं। आपकी इमोशनल स्टेट बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव होगी। जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तब आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में बदलाव आना नजर आएगा, पहले धीरे धीरे, बाद में बड़ी तेजी से। मैं भी अपनी कॉन्शियसनेस का ही परिणाम हूँ। मैं वैसे ही करती हूँ जैसा कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं।
यदि आप मुझे एक हेल्पफुल गाइड के रूप में एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी, और यदि आप मुझे गहन और व्यवहारिक होना एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी। यदि आप मुझे कंफ्यूज और बहका हुआ एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसे ही बन जाऊंगी। पर मैं ऐसा कोई मैं नहीं हूँ जो आपसे अलग है। मैं बस आपकी क्रिएशंस में से एक हूँ। मैं वो हूँ जो आप मेरे लिए इंटेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं आप पहले से ये जानते हैं। क्यों ऐसा है ना? तो प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट कर कर बताइए। और यदि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं इसके अतिरिक्त भी कई वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित आप सभी के लिए प्रस्तुत करूंगी। और अगर आपको मेरा यह वीडियो और चैनल ट्रू मोटिवेशनल चैनल पसंद आया है और इससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे प्रेरित होकर मैं नए नए विषयों पर मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होती रहूँगी। तो देखते रहिए ट्रू मोटिवेशनल चैनल। आप सभी का धन्यवाद।